अस्सलाम वालेकुम और हमारी वेब डॉट कॉम के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं स्मैश इट का शो। और आज ये शो बड़ा ख़ास है इसलिए क्योंकि आपको जितने भी आपके मुझसे क्रिकेट शायकीन है आप लोगों को पता ही है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो 11वां एडिशन है उसका वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। अब तक जो है 29 मैचेस हुए हैं और बहुत कुछ हुआ है पिछले 2-3 हफ्ते में पीएसएल में, ना सिर्फ ग्राउंड पे बल्कि ग्राउंड के बाहर भी। तो मैंने कहा कि राउंड अप कर लिया जाए पीएसएल का, लेकिन मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं तो मैंने कहा कि एक स्पेशल गेस्ट को आज इनवाइट करते हैं। मेरे साथ सोहेल मौजूद है जी। ये अपना तारुफ खुद करवाएंगे, लेकिन मैं इनकी एक ख़ास बात आपको बता दूं कि सोहेल जो है ये अनफॉर्चुनेटली मतलब इनकी विजिबिलिटी नहीं है, ये देख नहीं सकते, लेकिन इनका पैशन इतना है क्रिकेट का कि ये फिर भी जो है बड़े डीपली इन्वेस्टेड और इन्वॉल्व है क्रिकेट में। और जो भी हमें स्टैट्स वैट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्हीं से रब्ता करते हैं कि यार सोहेल हमें बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और ये बेचारे जो है हर वक्त हाजिर होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो स्टेडियम भी इनका आना जाना रेगुलर रहता है। तो ही इज़ अ वेरी बिग क्रिकेट फ़ैन, क्रिकेट स्टूडेंट, क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन। और बड़ी इनकी एक इज़्ज़त है क्रिकेट कम्युनिटी में। सोहेल कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, आपको और हमारी वेब के तमाम व्यूअर्स को। और सबसे मेरे तारुफ है एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं वो खुशकिस्मत भी हूँ, अपने तारुफ में बता दूं, जिसको शुरू के दिनों में ही वहीद भाई जैसे शख्स का दस्ते शफकत जिसके सर पे रहा, इसलिए कामयाबियां हासिल करना और आसान हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहेल कि आप मतलब हमारा बात ये है कि आपके साथ तो एक स्पेशल वो है मतलब रिलेशनशिप है, इसलिए क्योंकि जितना शौक मैंने आपने देखा है क्रिकेट का, क्रिकेट को फॉलो करने का। और मतलब डिसेबिलिटी के बावजूद आपने इतना मतलब मेहनत आप करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी कमाल की चीज़ है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। वैसे आप फॉलो आमीन। कर रहे हैं पीएसएल को सोहेल? जी जी वहीद भाई, फॉलो तो हम दुनिया में होने वाली अल्हम्दुलिल्लाह तमाम क्रिकेट को ही करते हैं, और पीएसएल तो साथ ही साथ हमारी अपनी लीग है तो उसको तो और ज्यादा क्लोजली फॉलो कर रहे होते हैं, स्टेडियम में भी। और जो मैचेस कराची में नहीं है उनको भी जाहिर सी बात है रिमोटली फॉलो करना। अच्छा सुहेल, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो क्रिकेट का आपका शौक है, पहली बात तो ये कि ये मतलब सिलसिला क्या रहा आपके साथ, मतलब क्या बाय बर्थ आपको मतलब ये प्रॉब्लम रही या बाद में हुई? और किस तरह से फिर आपने एडजस्ट किया लाइफ में और किस तरह से मुश्किलात को ओवरकम किया और क्रिकेट का अपना शौक जो आपका पैशन है उसको पूरा रखा, आपने जारी रखा उसको? वही भाई, मैं बाय बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। लाइक मेरे साथ कोई इशू वगैरह नहीं हुआ था, मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। अब जहाँ तक बात है क्रिकेट की, तो अर्ली डेज इन आवर लाइफ बीइंग अर्ली 90s किड आप कहें, तो हमारे पास बहुत कम ऐसी चीजें थी इंजॉय करने वाली। लाइक टीवी था, पाकिस्तान टेलीविजन था, रेडियो पाकिस्तान था। अब क्रिकेट आपको पता है उस पर आती थी, हॉकी आती थी, कमेंट्रियां आती थी, तो मुझे बड़ा इंथुसियास्ट होता था जब मैं घर पे, जब लोग देखते थे, मैच देखते थे, ये छक्के चौके और सेंचुरियां और ये सब क्या है, और ये सब मैं मतलब एक जैसे सबको होता है, तो मैं अलग तरह से, मुझे इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होता था। तो मुझे याद है जब कोई मैच चल रहा होता था, तो जब भी कोई प्लेयर बैटिंग करने आता था, तो कोई जो भी मेरे साथ बैठा होता था, तो मैं उसे कहता था मुझे इसका बताओ। कोई आप याद होगा उस दौर में नई नई चीज आई थी कि उसके प्रोफाइल आया करते थे स्क्रीन पे, ये इसका हाईएस्ट जी जी जी। स्कोर है, ये इसकी सेंचुरियां हैं। तो मुझे बड़ा इंथुसियास्ट हुआ। मुझे याद है आई वॉज अराउंड आई थिंक 8 और 9 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने ना एक टेप रिकॉर्डर में 100 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम रिकॉर्ड किए थे उस जमाने में। तो मुझे लगा मैंने बहुत ओके। बड़ी अचीवमेंट कर ली है, बहुत बड़ा मुझे लगा। फिर रेडियो से ताल्लुक बना, तो फिर कॉल्स करना शुरू की। मुझे याद है मेरे अराउंड जो रहने वाले थे वो मुझे अखबारों की पूरी पूरी पढ़ के सुनाया करते थे। डेली का अखबार सुनना, बीबीसी पे खबरें सुनना, रेडियो पाकिस्तान सुनना, पाकिस्तान टेलीविजन। फिर आपको पता है प्राइवेट चैनल्स भी आ गए, फिर सॉफ्टवेयर आ गए, तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट होने तक का मैंने सफर तय किया। फिर मुझे क्रिकेट रिकॉर्ड्स का तो शौक था ही, तो बस मैंने इसी पैशन को प्रोफेशन बनाया। फिर रेडियो ज्वाइन किया, फिर मेरा दोस्त वहां मुझे शाहेब अली मिला, तो फिर वहां से हम दोनों ने साथ में कवरेज शुरू की। फिर जब साथ जी कवरेज जी शुरू की, बिल्कुल मुझे तो याद है। हाँ बिल्कुल, तो वो अल्लाह का करम है। और ये बात ये नहीं है आप सामने बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ, साथ कवरेज शुरू की, जब पहले दूसरे दिन ही आपसे मुलाकात हो गई। तो जब पहले दूसरे दिन आपसे हम्म। मुलाकात हुई, मुझे याद है अब्दुल माजिद भट्टी साहब से मुलाकात हुई, शोएब जट से, और हमारे बहुत सारे उस मतलब जर्नलिस्टों से, मैं नाम एक एक का क्या ही लूं, बहुत सारे हैं, सबसे मुलाकात हुई। तो फिर वो बस वो लाइफ चेंजिंग हो गया मेरे लिए। अब मुझे ये भी मुझे हम्म। कहना है ऑन एयर आज मौके के, कि मुझे अपनी जिंदगी की पहली जो प्रॉपर ट्रांसमिशन करने का मौका मिला था, वो भी पीएसएल में वहीद भाई के साथ ही करने का मौका मिला था। और उसके बाद मैंने उस जैसी लिटरली कोई ट्रांसमिशन ही नहीं की जो हमने उसमें एंजॉय किया था, और जो हमने वो बड़ा मुझे साथ याद है जी एंजॉय किया टीवी था। पे आपको हमने इनवाइट किया था। ओ बड़ा मजा यस, आया था आपके साथ शो ओ करने में, यस, लोगों ने पसंद भी बहुत मजा बहुत आया किया था, था। बहुत बहुत लेकिन पसंद अल्लाह किया था, ताला बहुत आपको पसंद किया था। मतलब और हिम्मत दे, खुश रहे आप। सोहेल, थोड़ा पीएसएल की बात है, अब तक जो मैचेस हुए हैं जी। मतलब कंपेयर टू प्रीवियस एडिशंस, ये 11वां एडिशन चल रहा है, दो नई टीमें हैं पीएसएल में। अब आपकी असेसमेंट क्या है इस पीएसएल के बारे में एज फार एज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज कंसर्न्ड?
देखिए वही भाई, जब पीएसएल विंडो शेयर करेगी ना आईपीएल के साथ, तो हमें इस बात के साथ पहले से ही माइंड हमारा मेकअप भी था और हम रेडी भी थे कि हमें जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, उसी में ही हमारी हाँ। क्रिकेट होगी। तो अब मैं ये बात नहीं करूंगा कि जो होना था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये बात करूंगा जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल थी उसमें कैसी क्रिकेट हुई। हाँ, डिसेंट डिसेंट क्रिकेट हुई। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत एक्सेप्शनल क्रिकेट कोई हुई है, मतलब जो बहुत ही मजा, लेकिन ऐसी भी क्रिकेट नहीं हुई जो मजा नहीं कि 8 टीमों से। जाहिर सी बात है कंपटीशन तो बढ़ा, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है हमने देखा जैसे हैदराबाद की आप मिसाल है, ऑप्शन टेबल पे उनका हमें पता चल गया था कि बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन अब ये देखें कि जिस तरह उन्होंने कराची आके कमबैक किया है, अपनी टीम को संभाल लिया है उन्होंने, तो वो एक बड़ा टर्न अराउंड हम्म। था। सेम गोस वो कराची लाहौर में बहुत अच्छे थे, यहाँ आकर वो बिल्कुल ही अपने होम ग्राउंड पर बेबस हो गए, मुश्किल मुश्किल हो गए। उन्होंने प्लेयर्स को रिलीज किया और वो जो घूमने के वापस आए वो उस तरह से नहीं हो सका। तो हमें इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है, लेकिन होल तौर पेशावर जल्मी की डोमिनेशन नजर आती है। जीत भी वो रहे हैं, तो बाबर आजम मंडे, तो सुफियान मुकीम, तो कीपर भी बेस्ट उनका, तो फील्डर भी बेस्ट उनका। तो अभी तक तो ऐसा लगता है कि ये पीएसएल पेशावर जल्मी वर्सेस ऑल दी अदर टीम्स है। इस्लामाबाद और मुल्तान भी अच्छा है, यानी ये 3 टीमें एक तरफ हैं और बाकी की 4 टीमें एक तरफ हैं, और रावलपिंडी तो बिल्कुल ही अलग तरफ है। उन्होंने तो एक अलग ही तरह के क्रिकेट इस पीएसएल में खेली। पिंडी का हुआ क्या है? पिंडी ऑन पेपर मतलब उनका जो कोचिंग स्टाफ है बड़ा मतलब तगड़ा कोचिंग स्टाफ है। फिर मतलब जो है मोस्ट एक्सपेंसिव क्या इसको बोलते हैं अपना फ्रेंचाइज इन पीएसएल हिस्ट्री, कोई तकरीबन 245 करोड़ में ली गई है फ्रेंचाइज। फिर नाम तब्दील किया गया इसका, सियालकोट से पिंडी किया गया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन ये कि मतलब हुआ क्या है, 7 मैचेस और 7 मैचेस में शिकस्त, और मोहम्मद रिजवान जैसा मतलब तजुर्बेकार कप्तान हो और ये हाल हो, तो मतलब व्हाट इज द मेन रीजन? आपको क्या लगता है कि पिंडी थी दूसरा फ्लॉप क्यों हुई अब तक? देखिए ऑन पेपर पिंडी की टीम बड़ी स्ट्रांग थी, और अगर पीएसएल से पहले की बात करें, देखिए एक तो उनके साथ प्रॉब्लम्स शुरू में भी कुछ हुए, जैसे जमान खान इंजर्ड हो गए, वो आए नहीं। फिर उनकी जो डायरेक्ट साइनिंग थी जेक फ्रेजर मैगैर, वो भी नहीं आए। फिर लॉरी एवंस आने थे, वो भी नहीं आए, तो उनको फिर रिप्लेसमेंट जो है वो कॉल अपॉन करनी पड़ी। लेकिन खैर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इस उसके बावजूद भी देखें टीम अच्छी थी। नसीम शाह बाद में इंजर्ड हुए। आमिर मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उन्होंने अपनी टीम कॉम्बिनेशन को ना बहुत ज्यादा हम्म। ऑल्टर किया, और जो ऑल्टर करना था वो किया नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर टीम चेंजेस बहुत ज्यादा होती रही इंजरी पर, लेकिन अगर 2-3 मैचों में ये रिजवान ओपनिंग करते हुए नाकाम हो गए थे, तो आप थोड़ा चांस ले लेते। रिजवान को ना बिठाना था ना बिठाते, लेकिन आप थोड़ा चांस लेते अब्दुल्ला फजल के साथ ओपनिंग में। अब रिजवान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वही भाई 2 दिन पहले वो कराची आए थे हमारे साथ में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने बड़ी एक बात कही। हम्म। उन्होंने कहा भाई अब्दुल्ला फजल को तो मैंने बिठाया था सामने, मैंने उससे पूछा था भाई तुम नंबर 6 पे खेलोगे, हम तो पाकिस्तान के लिए नंबर 6 का प्लेयर तैयार करना चाहते थे। देखिए वहीद भाई, प्लेयर जो होते हैं ना पीएसएल में तैयार नहीं होते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या फ्रेंचाइज जीतने के लिए पैसा लगाती है या प्लेयर तैयार होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में? अगर ये सब करना है ना, तो अब्दुल्ला फजल को डोमेस्टिक क्रिकेट में करना पड़ेगा। पीएसएल तो आप जीतने के लिए खेलते हैं ना। वो टाइम बस एक जो बने बनाए प्लेयर है वो थोड़ा सा ग्रूम होते हैं, या थोड़ा सा अपनी डेवलपमेंट पे काम करते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स पे काम करते हैं। पीएसएल पाकिस्तान के लिए प्लेयर बना, ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना कि पीएसएल में प्लेयर बनाए जाते हैं, मैं इसके वैसे भी सख्त खिलाफ हूँ। ये गलत कॉन्सेप्ट है ये। और आप हम्म। उसकी मिसाल हम्म। देखेंगे, तो फिर बाद में पिंडी ने इतनी होलसेल चेंजेस की, रिजवान पूरी पीएसएल में नहीं चले, ये बहुत माइनस पॉइंट रहा। फिर शुरू में मिचेल और बिलिंग्स चले, लेकिन बाद में मुझे लगता है वो भी रंग में रंग गए बाकी खिलाड़ियों के। तो बाद में फिर उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं एक फॉरेन प्लेयर देखे, वही पे फॉरेन प्लेयर का जो होता है ना वो यही होता है, वो शुरू में 100% एफर्ट करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई गलत इंटेंशन थे, लेकिन फिर वो नेचुरली थोड़ा रिलैक्स ही हो जाता है, यार टीम तो बाहर हो ही गई है, चलो यार अब मैच खेलना है और हम्म। जाना है। फिर ये वाला भी एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो इसलिए वो बहुत डाउन एंड मोहम्मद आउट हो आमिर गई की भी पिंडी फॉर्म की। इतनी अच्छी नहीं रही, मोहम्मद आमिर भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा। आप ये देखें ना वहीद भाई, मोहम्मद आमिर वाज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, ही विल बी द वर्ल्ड क्लास बॉलर, लेकिन क्या आप मोहम्मद आमिर पे ये करेंगे कि वो आपको सिंगल हैंडेड, अब वो मोहम्मद आमिर वो नहीं रहे कि जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जिता देते। वो आपको वो अब एक सीनियर बॉलर का रोल प्ले कर सकते हैं। मैच जिताने वाला जो बॉलर होता है ना, जो मैच देखे, सुफियान मुकीम मैच जितवा रहा है जब उसको होता है, ठीक है ना, या शाहीन आफरीदी एट सम एक्सटेंट जो लाहौर कलंदर्स जीतता है, या जो दूसरी टीम में मैच जीतती है, वो मैच जितवा रहे हैं उनके बॉलर। मोहम्मद अली और हुनैन शाह जैसे यंगस्टर्स हैदराबाद किंग्समैन को मैच जितवा रहे हैं अर्ली विकेट्स लेके। वो काम मोहम्मद आमिर नहीं कर रहे, और ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है कि उनके टॉप बड़े नाम, ना रिजवान ना आमिर ना बाकी जो है वो उस तरह नहीं कर पाए। तो टीम उनकी बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गई, इतना स्ट्रॉन्ग कोचिंग स्टाफ होने के बावजूद भी। वैसे ये भी होता है कि जैसे मतलब जाहिर सी बात है, एक लीग होती है
तो उसमें सारी टीमें तो क्लिक नहीं करती। 1-2 टीमों का बहुत बुरा सीज़न गुज़रता है, आई थिंक पिंडी के साथ वही हुआ है। लेकिन एक बात है मतलब सोहेल मेन जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि पीएसएल वो जगह नहीं है जहाँ प्लेयर्स को डेवलप करें। लेकिन आपको ये फ़ील आती है कि क्योंकि 2 टीमें बड़ी हैं, तो जो हमारा पूल ऑफ टैलेंट है, लोकल टैलेंट की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो पूल ऑफ लोकल टैलेंट है वो थोड़ा-सा एक्सपोज़ हुआ है कि हमारे पास शायद उतनी क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है जो कि पीएसएल लेवल पे मतलब तैयार है खेलने के लिए। वही भाई, पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन के ड्राफ्ट होता है ना, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज, जाहिर सी बात है नहीं कि उनका राइट बनता है, मैं भी समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं लोकल टैलेंट को इग्नोर भी कर देती हैं कई मर्तबा। हुँ, मुझे अब मैं इसकी मिसाल दूंगा, हैदराबाद किंग्स मैन है, ठीक है, आपके अमेरिकन साद अली है, वो अमेरिका में आपकी माइनर लीग में रन करते होंगे, वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले, सब है। या शायान जहांगीर हो गए जो फॉरनर के तौर पर आ गए, या हमाद आजम हो गए, या चलो शर्जील खान को मैं फिर भी थोड़ा बहुत मार्जिन दे दूंगा। आप मुझे बताएं कि ये तीन खिलाड़ी पीएसएल खेलना डिजर्व करते थे, टीमों में आना डिजर्व करते हुँ, थे? नहीं करते थे। आप क्या नहीं इनकी करते। जगह, ठीक है, अब मुझे बताए ना कि क्या सीएसके सिर्फ फॉर द सेक ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेयर चितेश्वर पुजारा को आईपीएल में पिक नहीं किया था? तो क्या आप सिर्फ हैदराबाद के नाम पर, क्या नोमान अली जो आपका वर्ल्ड क्लास टेस्ट बॉलर है, और जब वो वर्ल्ड क्लास टेस्ट बॉलर है तो समा वो टी20 में क्या आप सिर्फ हैदराबाद के एंगल से क्या उसको पिक कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होता? क्या लाड़काना का फास्ट हुँ, बॉलर मुश्ताक अहमद कोल्होड़ो जो इतना अच्छी बॉलिंग कर रहा है डोमेस्टिक के अंदर, क्या उसका हक नहीं बनता था पीएसएल खेलने का? क्या जाहिद महमूद इतने बुरे हो गए कि वो किसी भी पीएसएल की टीम में ना आए? तो इस तरह की हमें हुँ, ऐसी मिसालें हुँ, जो है ना वो मिल जाती हैं कि जो अब शाहनवाज दानी को भी बाद में पेशावर जल्मी ने पिक किया। अब इस चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे प्लेयर ऐसी टीमों में भी चले जाते हैं जहां उनको चांसेस नहीं मिलते। अब फॉर एग्जाम्पल यही शाहनवाज दानी अगर पेशावर जल्मी की सेटल टीम में ना होते, किसी ऐसी टीम में होते, तो शायद उनको चांस मिल जाता, शायद उनको खेलने के ज्यादा हुँ, मौके मिल जाते। तो कई मरतबा मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमारा टैलेंट, आप सही कह रहे हैं कि वो तो मामला अपनी जगह है, लेकिन फ्रेंचाइजीज भी जब प्लेयर को साइन कर रही होती है ना, तो अब वो जो ओमान के आके इलियास है, ठीक है, ओमान से वो खेले, उन्हें एज अ लोकल प्लेयर कराची ने साइन कर लिया। अब मुझे बताया ना, खेल तो वो रहे ही नहीं है। इससे अच्छा ना होता कि वो किसी यंगस्टर को साइन करते और बाद में वो ग्रूम हो रहा होता इन प्लेयर के साथ, भले वो ना खेलता। बताएं आके इलियास क्या ग्रूम करेंगे पीएसएल से 35-36 साल की उम्र में? तो कई बार ना ये हुँ। भी एक बड़े फैक्टर्स होते हैं, मैं समझता हूँ कि पीएसएल के मामला में, कि टैलेंट तो हमारा ठीक है एक्सपोज हुआ ही हुआ, कि फ्रेंचाइजीज नहीं बहुत बार अपनी पसंद नापसंद के थे। आपको लगता है सोहेल के मतलब मे बी शायद जो फ्रेंचाइजीज के जो उनका थिंक टैंक होता है वो शायद उतनी तैयारी नहीं करके आता मतलब ऑक्शन में जितना या ये पहली दफ़ा ऑक्शन हुआ है तो शायद वो उसके लिए तैयार नहीं थे कि ऑक्शन से प्लेयर्स लेने हैं तो शायद उसके लिए वो तैयार नहीं थे इसलिए जो पिक्स थी कुछ फ्रेंचाइजीज ने अच्छी की कुछ फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल अच्छी नहीं की और फिर एक ये फैक्टर भी है कि आप एक प्लेयर को पिक करते हैं उसके नाम पे उसके रेपुटेशन पे लेकिन पता चलता है कि ये वो क्लिक ही नहीं हुआ तो उसमें तो फिर आप किसी को कसूरवार ठहरा नहीं सकते अगर एक प्लेयर चल ही नहीं रहा तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, तो ये भी एक्सक्यूज हम थोड़ा सा ले सकते हैं कि ऑक्शन पहली दफा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पता है ये होता है कि भाई अगर मुझे ये प्लेयर चाहिए तो चाहिए, क्योंकि ये मेरे साथ खेला है या वो मेरा दोस्त है। अब मुझे यहाँ थोड़ा जरूर एक एप्रिसिएशन मुल्तान सुल्तान की बनती है, वो जीत भी रहे हैं, हुँ, और जो उनके नए ओनर खास तौर पर आए हैं गौर शाह, देखिए उन्होंने एक चीज तो की, उन्होंने सब हुँ, प्लेयर्स को कहीं ना कहीं मौके जरूर दिए। जितने देखिए उन्होंने हुँ, मोहम्मद इमरान रंधावा को भी खिला दिया, 5-6 साल बाद, वो उतना रेगुलर डोमेस्टिक परफॉर्मर था, उन्होंने चांस दिया। उन्होंने मोमिन कमर जो हमारा अंडर 19 का बच्चा है उसको चांस दिया। उन्होंने, अच्छा ये जो तीन टीमें आपकी टॉप पे नजर आ रही है ना, वहीं पे इस पे आप एक चीज देखेंगे, हुँ, यही यंगस्टर्स को चांस दे रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड समीर मिनाज को रेगुलर चांस दे रही है, आपके सामने परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। हुँ, इसी तरह आप पेशावर जल्मी को देखें, वहां आपको अली रजा नजर आ रहे हैं, वहां आपको हमारे अंडर 19 के कैप्टन फरहान यूसुफ नजर आ रहे हैं, और इनको ये प्रॉपर चांसेस मिल रहे हैं और ये परफॉर्म भी कर रहे हैं। सेम गोज बासित फॉर मुल्तान भी सुल्तान। बासित भी खेल हाँ, रहा है, अब तो बासित को भी अब्दुल खिलाया। बासित भी खेल रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने देखे कितनी अच्छी बॉलिंग की। और अब यही मुल्तान को देखें, उन्होंने मोमिन कमर को भी खिलाया, उन्होंने मोहम्मद इस्माइल को भी खिलाया, भले उनके रन भी बने लेकिन प्रेशर ओवर्स भी उनसे करवाए गए, फैसल अकरम को भी वो खिला रहे हैं। तो जो टीमें, अब वही देखे टीमें आगे आपको नजर आ रही हैं जो समहाउ वन वे टू द अदर यंगस्टर्स को रोटेट कर रही हैं। अब जिन टीमों ने प्लेयर्स की पोजीशंस को आगे पीछे, जैसे अब्दुल्ला फजल को या इधर उधर प्लेयर्स को खराब खराब करना कहूंगा, मैं खराब करना ही कहूंगा ना, कि अगर एक ओपनर को कन्विंस कर रहे हैं, अब वो थोड़ी अपने मुंह से बोलेगा, मुझे बात बताए कौन सा प्लेयर ये बोलेगा कि नहीं मुझे नहीं, वो तो ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं खेलना मिडिल ऑर्डर में, मैं अब्दुल्ला तो टॉप, वो फजल इज तो बेसिकली एन ओपनर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, अच्छा एब्सोल्युटली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो फिर ही इज तो अ कोई ब्रिलियंट सेंस ही नहीं प्लेयर, बनता ही उसको इज अ नंबर 6 ब्रिलियंट पे प्लेयर, खिलाने हाँ। का। उनको आप कन्विंस कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नया प्लेयर देना चाहते हैं, भाई पाकिस्तान को वो कराची के लिए नंबर 6 पे खेले ना, फिर मैं मान भी लूंगा, चलो फेयर इनफ। सेम हाँ गोज फॉर हाँ हाँ कराची हाँ। किंग्स, कराची किंग्स में भी आपको उतना कोई अब यंगस्टर ऐसे सात बेग के अलावा नजर नहीं आ रहा। और सात बेग ने को टी20 में एक आध 50 किया था, रिटायर्ड आउट हो गए थे। बाकी टीमों में
तो जो टीमें 3 टीमें हमारी टॉप की हैं, उन्होंने यंगस्टर्स को शायद चांसेस भी दिए, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन पे मुझे सबसे ज्यादा एतराज है कि उन्होंने सिर्फ अपने अमेरिकन खिलाड़ियों को अकोमोडेट करने के लिए खासतौर पर हो हमाद सकता है आजम सोहेल कि वगैरह मे कर। बी उसमें उसमें शायद फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो। वो थोड़ा सा जाहिर सी बात है, उनको अपना बजट भी देखना होगा। अब ये जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, हमाद वगैरह, ये सब इनके रेगुलर पे रोल पे है वहां पर जो माइनर लीग खेलते हैं। हाँ, ये तो यही हो सकता पॉइंट है है कि कि शायद कोई उन्होंने पैसे शायद बचाने के उनसे, लिए किया हो। हाँ, पैसे बचाने के लिए किया जा सकता है, या एक पुराने प्रोमिसेस होते हैं ना कि चलो भाई फुलफिल करना है, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल 60-60 लाख रुपए में आपने कर दिया, लेकिन वो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को तो कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ ना। उस तरीके से कोई उसका पाकिस्तान क्रिकेट को हम्म। फायदा नहीं होगा, अब लेकिन उनके लेकिन जो प्लेयर्स आ गए। ओवरसीज प्लेयर्स की पोजीशन है, सोहेल, जो ओवरसीज प्लेयर, अभी एक अनाउंसमेंट आई कि जी बेवन जैकब्स जो है न्यूजीलैंड के, उनको जो है रिलीज कर दिया गया और उनकी जगह चंदीमल आ गए, श्रीलंका के क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम देख रहे हैं कि पिछले दोनों मैचेस से दोनों ही प्लेयर खेल रहे हैं। फिर कुछ प्लेयर आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। तो ये जो ओवरसीज प्लेयर्स की हैंडलिंग है, ये कुछ आपको समझ में आई इस पीएसएल में, कि क्लैरिटी आपको नजर आ रही है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कितने अरसे खेलेगा, क्या पोजीशन है? वही भाई, जो पाकिस्तान सुपर लीग में रिप्लेसमेंट का रूल है ना, उसको चालाकी से बड़ी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर मैं इसको ये कहूँ अच्छा। ना तो ज्यादा आसान होगा। अभी जब ये, ओके। मैं आपको बताता हूँ, आपने जैसे बात की बेवन जेकब्स की, उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस हुए दरेश चंदीमल, और बाद में वो हाँ दोनों ही मैचेस खेलते रहे। अब क्यों खेलते रहे? बाद में जो नबील हाशमी है उनके बकौल, और उन्होंने, वैसी बात है, मैं इसको ये कहूंगा जैसे मैनिपुलेट करना, उन्होंने क्या हुआ कि टॉम करन को बुखार था या जो भी था, वो होटल से स्टेडियम ही नहीं आ रहे थे। तो जब तक बेवन जेकब्स नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने पार्शली कुछ दिनों, कुछ मैचेस के लिए टॉम करन को अपने ओवरऑल स्क्वाड से एक्सक्लूड करके, फॉर द टाइम बीइंग, जो दिनेश चंदीमल बेवन जेकब्स की रिप्लेसमेंट आए थे ना, उसको फॉर द हाँ टाइम बीइंग हाँ। उन्होंने टॉम करन की रिप्लेसमेंट बना के टीम में खिला दिया। हालांकि मेरा अच्छा। ये मानना है, मेरा ये बिलीव है कि रूल्स में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो प्लेयर जिस प्लेयर की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहा है, अगर वो लैंड करेगा, तो भले वो प्लेयर 4 दिन और अवेलेबल है, वो ऑटोमेटिकली उसी प्लेयर की जगह ही खेल सकता है। एक्स वाई जेड की जगह वो बाद में रिप्लेस नहीं हो सकता। ये रूल जो है ना, जिसे हम्म। इसे मैनिपुलेट किया जाता है। देखिए कुछ टीमें इसमें भी अब मैं यहाँ फिर अगेन बात करूंगा, कुछ ऐसी टीमें एक एक चीज अनाउंस करती हैं। इस्लामाबाद, जो प्लेयर आता है, यहाँ तक कि उन्होंने दीपिंदर सिंह ऐरी की जगह जब श्रीलंका के पवन रत्नायके को अनाउंस किया, तो उन्होंने क्लियर उस पर लिखा प्रेस रिलीज में कि भाई 70% पैसे ऐरी के हैं तो उनको मिलेंगे, जो बाकी 30% पैसे, वो देखिए, एक मुल्तान सुल्तान का भी यही है। उनका भी जो प्लेयर आता है वो एक एक पैसे का हिसाब दे रहे हैं, अवाम को भी, हमें भी, आप सबको भी, हम सबको भी। ठीक है ना? और कुछ टीमें रूल को मैनिपुलेट कर रही हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर्स खास तौर पर जो है मादर के साथ, लेकिन वो इस तरह के रूल्स को मैनिपुलेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट को, और भी कुछ टीमें कर रही हैं, साथी होते हैं। लेकिन वहां पे भी, यहाँ पे जो टीमों की क्लियरिटी है, वो इस्लामाबाद और मुल्तान की हमें सबसे ज्यादा नजर आती है, कि वो टीमें जो भी अनाउंस करती हैं, जो भी एक एक प्लेयर के एक एक पैसे का हिसाब वो प्रेस रिलीज पे लिख देते हैं, तो इसलिए वहां क्लियरिटी रहती है। कराची किंग्स की भी एक मिसाल और है। इशू जो इस पीएसएल में लोगों ने काफी इस पर डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि जो फ्रेंचाइजीज ने, 8 फ्रेंचाइजीज जो अपने कप्तान अनाउंस किए, तो काफी लोगों को ये है कि यार कोई मतलब उसमें आपको कोई फ्यूचर प्लानिंग नजर नहीं आती कि ऐसे कप्तान अनाउंस किए जाएं जिनकी कोई चांस हो कि आगे चल के वो कैसे बोलते हैं पाकिस्तान के लिए भी काम आ सके। अब ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि सऊद शकील, जो कि बिल्कुल T20 में के बारे में, उसके बारे में सोचा भी नहीं आता, वो क्वेटा की कप्तानी कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ जो है, अभी डेविड वार्नर नहीं खेल रहे पिछले 2-3 मैच से कराची किंग्स से, तो बजाय सलमान लिया जो कि पाकिस्तान टीम के T20 कप्तान है, वो उनके होते हुए भी जो है वो मोइन अली कप्तानी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कैसे देखते हैं आप? वही भाई, ओवरसीज कप्तान जितने कम होना लीग में, इतना अच्छा है। अब आप इस आईपीएल को ही अगर मैं मिसाल दें कि पैट कमिंग्स नहीं है, ईशान किशन नहीं है, अभी फिलहाल 10 के 10 कप्तान ओवर उनके अपने, ठीक है ना, और नए पुराने भी चल रहे हैं, नए ग्रूम भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 3 गैर मुल्की कप्तान नजर आते हैं। एक डेविड वार्नर कराची किंग्स के, जिनका ओवरऑल कैरियर अब बिल्कुल ऑल बट ओवर है, बस अब इंजरीज उनको इतनी हो रही है कि मेरा नहीं ख्याल, बस 1 आध साल उनका मैक्सिमम है, उन्हें वैसे ही क्रिकेट छोड़ देनी है। मांडिस लबुशेन जो हैदराबाद किंग्समैन के, वो तो T20 में उनकी जगह ही नहीं बनती। हालांकि वो कप्तान बहुत अच्छे हैं, और हमने देखा कि जो उन्होंने आखिरी हैदराबाद में 3 मैच जीते, उसमें उनकी हम्म। कप्तानी ही बहुत इंपॉर्टेंट रही है, उनके डिसीजन ही बहुत, स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी बनाते हैं लबुशेन। और शायद मैं कह सकता हूँ कि चलो साइम अयूब जैसों को या मास अदाकत जैसों को या और बड़ा सीखने को मिलेगा। इस पीएसएल में मुझे सिर्फ एक ही गैर मुल्की कप्तान हमेशा से मुतासिर करता है, और मेरे लिए वो डिसीजन बहुत अच्छा था। वो एस्टन टर्नर है। एस्टन टर्नर, आप सोचें हम्म। कि जो इंग्लैंड में भी कप्तानी करते रहे डरहम की, जो ऑस्ट्रेलिया में भी कप्तानी करते रहे, जो अब पाकिस्तान में भी कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़े कमाल कप्तान है, और वो इन सब में कप्तानों में सबसे बेहतरीन कप्तान है वैसे, अगर मैं आपको बताऊं ना। और आप हम्म। उसके रिजल्ट भी देख रहे हैं कि एस्टन टर्नर किस तरह से टीम को लीड कर रहे हैं। और की बात है, इसमें जो टीम में बाकी प्लेयर्स है मुल्तान सुल्तान में, अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखें, तो आपको या तो साहिबजादा फरहान या शान मसूद,
अब शान मसूद तो ठीक ठाक वैसे ही कप्तानी करते रहे T20 में, उनका भी तजुर्बा। शायद फरहान मेरा ख्याल है कप्तानी, तो वहां तो एक डिसीजन ठीक है। हाँ, बाकी डिसीजन पे जरूर क्वेश्चन मार्क्स हैं, खासतौर पे कराची और हैदराबाद को लेकर के। चलो ठीक है, लबुशेन अच्छी कप्तानी जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब वो अनाउंस हुए थे और हम सब ये कह रहे थे, बाद में लबुशेन जब से ओपनिंग करने लगे वो सेटल भी हो गए टीम में, वो रन भी कहीं ना कहीं अब कर ही रहे हैं। परफॉर्मेंस उनकी बाकी पाकिस्तानियों से ही बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर यहाँ साइम अयूब होते कप्तान, या एटलीस्ट मास सदाकत होते, खासतौर पर साइम अयूब को ही मैं कहूंगा कि आप उसे ग्रूम कर सकते थे एज कैप्टन। और वो तो बिल्कुल ही अनहोना डिसीजन है ना ये तो, कि डेविड वार्नर चलो आपने कप्तान बनाया। अच्छा, पिछले साल डेविड वार्नर के नायब कप्तान ना हसन अली थे, और इस बार आप ये हम्म देखें कि डेविड वार्नर जब कप्तानी नहीं कर रहे तो हसन अली तो दूर की बात है, जो पाकिस्तान का अपना कप्तान है सलमान अली आगा, उससे भी नहीं, सीधे सीधा मोइन अली से कप्तानी करा रहे हैं। वो तो बिल्कुल ही मतलब डिसीजन, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों नहीं। क्वेटा का आपने जिक्र नहीं किया। हाँ, क्वेटा की आप देखें, सऊद शकील की पाकिस्तान टीम में मतलब दूर दूर तक T20 में कोई, अब वही वाली बात है ना, क्वेटा का तो वो पूरा फियास्को पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के तहत चलता है ना, इसमें तो मतलब हमें कोई दो राय है ही नहीं कि उनका तो फिर आपको पता ही है कि सरफराज अहमद ही कप्तान थे, जो लिटरली कप्तान थे। फिर बाद में उन्होंने रैली रोसो को एक सीजन के लिए कप्तान बनाया था, लेकिन उसके हम्म बाद जो है वो रैली रोसो को हटा के उन्होंने सऊद शकील अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान की टीम में दूर दूर तक मुझे खेलते नजर नहीं आते T20 में। हालांकि वनडे में अभी भी मैं समझता हूँ कि उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है टीम में, लेकिन T20 में उनके चांसेस नहीं। और इस T20 में आपने देखा होगा वही भाई, कोयटा ने बहुत रोटेट किए अपने स्लॉट, चार तो उन्होंने सिर्फ डिफरेंट ओपनिंग पे ट्राई कर लिए, हर मैच में तीन तीन चार चार हम्म तब्दीलियां, कुछ इंजरियां, कुछ और मामला भी इनके रहे, सारा कुछ रहा। तो सऊद शकील अगर इस चीज हम्म में, लेकिन आई थिंक क्वेटा को भी सोचना पड़ेगा कि क्या किसी यंगस्टर को या शामिल को या आइडिया हसन नवाज वगैरह को क्या वो रूम कर सकते हैं कैप्टन आगे चलकर या नहीं। हम्म। दूसरा सवाल, मतलब स्पेक्टेटर्स अलाउड नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि जो मतलब इन रीसेंट टाइम जो ट्रेंड रहा है, लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान टीम की क्योंकि जब परफॉर्मेंस नहीं है तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है क्रिकेट में, बिकॉज ऑब्वियसली बात है आप अपनी नेशनल टीम की तरफ देखते हैं कि ये कितना अच्छा कर रहा है। तो अगर स्पेक्टेटर अलाउड भी होते हैं तो क्या आपको लगता है कि मतलब क्राउड्स उस तरह के आते हैं जिस तरह के एक्सपेक्टेशन होती है हमारे यहाँ, जिस हमने पिछले सालों में देखा है PSL में? भाई भाई ये तो फैक्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आपको एक दिन पहले के मैं आपकी वीडियो में सुन रहा था कि आप बता रहे थे कि आप कहीं शॉप आए, लोग बात ही नहीं कर रहे। मैं भी एग्री करूंगा, हम ट्रैवल करते हैं, राइड लेते हैं इधर उधर, कोई बोल मतलब बोलते हैं हम मैच करने जा रहे हैं, कोई आगे से क्रॉस क्वेश्चन, वरना 2-3 साल पहले पाकिस्तान की अचीवमेंट के हर कोई हाँ पूछता था ये कहाँ है वो कहाँ है, तो वो फर्क तो पड़ा है। क्राउड देखिए, क्राउड उतना ही आता है जितना आना था, कोई एक्सेप्शनल हाँ क्राउड तो आना नहीं हाँ था। क्राउडफुल इक्का दुक्का हाँ। हो जाता है, मतलब मैंने कहूँगा बिल्कुल नहीं होता कि कोई मैचेस में हो भी जाता, हो सकता है पेशावर जल्मी के मैचेस में हो जाता, बाबर वगैरह के लिए हो भी जाता थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरीके से मामला तो नहीं होते क्राउड के, जैसे होते हैं वैसे ही होते। तो ऐसी बात है, विदाउट एक्सपेक्टेशन वो वाइब्स भी नहीं है। देखिए खिलाड़ियों को भी फर्क पड़ता है, हमें भी पड़ता है, हम भी जब होते हैं कि जो एक वाइब आती है क्राउड की, जो एक एक होता है एंथुसियाज्म, हम्म वो नजर नहीं आता, फर्क तो पड़ हम्म रहा है। लेकिन ऐसी बात है, आपको पता है कि कुछ डिसीजन लिए गए। मैं तो इस बात का देखें, अल्लाह ताला का शुक्र भी हमें अदा करना चाहिए कि हमारी PSL अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खैर आफियत से गुजर गई। अल्लाह ताला बस आगे के ये दिन भी गुजार दे कि हमने एक कामयाब PSL वन वे टू दी अदर नहीं, सही ऑर्गेनाइज कह रहे हो, कर बिल्कुल दी। सही कह रहे हो, अग्रीड हम्म। अग्रीड, बिल्कुल और बिल्कुल थोड़ा सा अग्रीड। ये भी देखना पड़ेगा ना कि देखिए लिमिटेड ऑप्शंस में भी आप स्टीव स्मिथ वगैरह को, जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल थे वो तो आप सारे हम्म प्लेयर ले ही आए ना PSL में, तो ऐसा तो कोई हमें वो भी नहीं है। हम्म तो देखिए अब, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे ना, मैं अगेन आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ क्लैशिंग विंडो। PSL को अपनी पुरानी हम्म। विंडो पे ही जाना आई चाहिए, डोंट आपको थिंक कि जो प्लेयर अब मिले अगले उससे साल मिले। क्लैश होगा, इसलिए क्योंकि पिछले दो हाँ साल में तो ये हुआ है ना सोहेल के ICC के हाँ। इवेंट्स पड़ गए फरवरी और मार्च के विंडो में ना, जब PSL होता है नॉर्मली। तो लेकिन आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट ईयर तो विल बी बैक टू द नॉर्मल विंडो। तो अब हम्म। IPL से कॉम्पीट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना सोहेल, क्योंकि IPL में क्राउड फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर वहां पर उनके पास, क्योंकि उनके फ्रेंचाइजी के पास पैसा है, तो देख वो ऑब्वियसली बात है वो प्लेयर्स को खरीद सकता है। अब 25 करोड़ में उन्होंने कैमेरॉन ग्रीन जैसे प्लेयर को ले लिया, तो इससे आप 15 कर लेंगे, मतलब उनका मतलब जाहिर सी बात है, उनकी पर्स बहुत बड़ी है। लेकिन सोहेल, ये जो PSL का 11वां एडिशन हो रहा है, ये जो दो नई टीमें ऐड हुई हैं, अब 8 टीमों का हम टूर्नामेंट देख रहे हैं। अब यू थिंक कि ये जो 8 टीमों वाला जो सिलसिला है, ये आगे तक ये लॉन्ग टर्म चलेगा? देखिए वहीं पे 8 टीमें तो अब ऑन एंड ऑफ रहेंगी, मतलब अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि टीमें फिलहाल तो 8 ही रहेंगी, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ओनर दे अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया होता भी है, तो टीमें तो ये कम नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल अब टीमें कम होंगी। कि हम्म। किसी वन वे टू दी अदर खुद भी टीम चला लेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपको याद होगा उन्होंने मुल्तान को चलाने की भी एक वक्त में बात कर दी हाँ थी हाँ, कि वो बिल्कुल PCB बिल्कुल चलाएगा। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कोई वाकया हुआ बस मैं, लेकिन हाँ ये देखें जो खासतौर पर नई टीमें आई हैं, एक तो 175 करोड़ की हैदराबाद,
फिर 200 करोड़ की मुल्तान, जो पहले सियालकोट था, आपको याद होगा, फिर सियालकोट से वो मुल्तान में कन्वर्ट हो गया, फिर 245 करोड़ की रावलपिंडी, जो पहले मुल्तान था, फिर वो रावलपिंडी। अब ये भी तो देखे ना, ओरिजिनल मुल्तान सुल्तान जो है ना वो रावलपिंडी है, और नई मुल्तान सुल्तान जो है वो सियालकोट है, लेकिन अब रिकॉर्ड्स के लिहाज से तो वो मुल्तान सुल्तान ही है। तो ये भी थोड़े से मामला आपको पता है कि कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट रिजवान में। को इसके लिए फर्क पड़ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ, फर्क क्योंकि पड़ा है, रिजवान तो यूज रिजवान टू को है तो फर्क पड़ा ओरिजिनल है। मुल्तान सुल्तान को लीड करने के ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो वो वाला जो फैक्टर है ना वो पड़ा है, पिशावर और ज़ल्मी रिजवान। की परफॉर्मेंस जो रही है सोहेल, वो बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। 7 में 7 मैचेस, वो मतलब 7 में 6 मैचेस या 8 में शायद 7 मैच जीते हैं, एक मैच उनका रेन ऑफ हुआ। दे हैवंट लॉस्ट अ मैच सो फार। बाबर आजम की अपनी फॉर्म बहुत अच्छी रही है, उसने भी 100 भी किए पिछले मैच में, और उसके 100 करते ही आपको पता है कि फिर शोर मचना शुरू हो गया कि जी इसको कप्तान बनाओ फिर से वनडे का टेस्ट का ये करके। पिशावर ज़ल्मी जो सक्सेस है, इसका क्या आपको वजह क्या नजर आती है? वही भाई, बेसिक्स पे रहे हैं हमेशा। और ताकि उनकी टीम में, अब देखें, उन्होंने बांग्लादेशी फास्ट बॉलर साइन किए थे ना, सब कह रहे थे अरे यार ये क्या क्वालिटी है पीएसएल की बांग्ला, लेकिन इस पूरी पीएसएल में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को छोड़े बांग्लादेशी फास्ट बॉलर ने डोमिनेट किया ना, क्योंकि वो करंट फॉर्म पे हाँ। उन्होंने प्लेयर उठा लिए थे, कम पैसों में उनको मिल गए थे, और हमें पता था कि ये नाहिद और शौरफुल इस वक्त अपने कैरियर की बेस्ट फॉर्म में। और दूसरी हाँ। बात वही भाई ये है कि उनके जो खासतौर पे कोचिंग स्टाफ है ना वो भी बड़ा कमाल है। ओटिस गिब्सन मतलब मुझे बड़ा पसंद है। वेस्ट इंडीज के लिए वो खेले उतना नहीं, लेकिन वो कोच बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इन्होंने जो फ्रेंचाइज सर्किट, अब मैं आपको बताऊं, अजहर महमूद ने चले पाकिस्तान के लिए तो जो कोचिंग की चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं वहीद भाई कि अजहर महमूद जो है वो फ्रेंचाइज सर्किट में एंडी फ्लावर या जो बहुत बड़े बड़े कोचेज माने जाते हैं ना, जो बहुत बड़ी डिमांड में रहते हैं, अजहर महमूद का हाँ। शुमार उन कोचेज में होता है। आपको मैं बताऊं कि अच्छा। उन्होंने अभी पेशावर जल्मी को तो खैर है, 2 बार वो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद के साथ पीएसएल जीतते रहे। अभी हाल ही में ठीक आईएल है। T20 उन्होंने डेजर्ट वाइपर्स को जितवा दिए। ओवल इनविंसिबल्स को वो दी 100 में कामयाब करवाने में रोल प्ले कर चुके हैं। सरे काउंटी के साथ वो ओके। काउंटी चैंपियनशिप तो T20 जीतते रहे। अजहर महमूद का जो ओके। वर्किंग स्टाइल है ना फ्रेंचाइज लेवल पर, वो बड़ा कमाल है। इंटरनेशनल में तो चले वो चीजें आपको पता है जरा अलग तरह से होती है, तो ये भी बड़ा, उनका माइकल यार्डी उनके साथ है। फिर मिसबा उल हक, देखिए हमें मिसबा पे 100 एतराज हम करें, लेकिन एक चीज है कि मिसबा ना, मिसबा की आय को मैं बड़ा मानता हूँ। कई जगह जब वो, हम्म। अब आप ये देखेंगे कि वो टीम है जो रेगुलर, आपको पता है एक एक टीम पे 2-2 3-3 एमर्जिंग भी इन्होंने खिलाए। एक ही मैच में अली रजा, अब्दुल बासित और फरहान यूसुफ तीनों को भी इन्होंने खिलाया है। आप सोचे जहां एक अलाउ हम्म। होता है टीमों के लिए, एक मुश्किल है, वहां उन्होंने 3-3 को खिला के उनसे परफॉर्मेंस निकलवा ली है। तो वो बेसिक पे कर रहे हैं, तो इस वक्त वो जिस टीम कहते हैं ना जिस चीज को छू रहे हैं वो सोना हो रही है। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि जब आप बहुत बेसिक पे रहे हैं तो बड़े मौके पे आके कोई मुश्किल होती है, अल्लाह ना वैसे करे, मुझे मुझे हैरत है लगता कि नहीं है। आप मतलब जो अजहर महमूद का आपने बैकग्राउंड बताया, और जाहिर सी बात है कि अचीवमेंट्स है तो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे हैरत ये है सोहेल के इतना एक्सपीरियंस कोच, मतलब एक प्लेयर को प्रमोट करने के लिए दूसरे प्लेयर की, उसी के टीममेट की टांग खींचे, तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि अभी जब पिशावर ज़ल्मी जीती जिसमें बाबर ने 100 किए, जी। तो उन्होंने जिस तरह से साहबजादा फरहान का नाम लेके उनका गलत स्टैट्स बताए कि जी उसका 135 का स्ट्राइक रेट है, जबकि इस साल तो फरहान का स्ट्राइक रेट 160 के करीब है। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब हो सकता है शायद पाकिस्तानी क्रिकेट का कुछ सियासत का असर हो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फरहान ने 2 साल में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट को डोमिनेट किया है, ठीक है ना। आप हम्म। फरहान के स्टैट्स को तो इस वक्त किसी भी बड़े दुनिया के प्लेयर से मैच कर लें, वो उससे आगे ही नजर आएंगे। मैं इस बात के हम्म। हमेशा हक में होता हूँ, और यकीनी तौर पर आप भले किसी प्लेयर को डिफेंड करना चाहें करें, लेकिन किसी और का नाम लेकर या किसी और के हवाले से बात ना करने से ही बेहतर है आप उसके साथ में करें। आप उसके होते हुए भी कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि उनका बड़ा फ्रेंचाइज सर्किट में नाम है। और शायद फरहान एटलीस्ट ऐसे प्लेयर के हवाले से बात करना जिसने बहुत डोमिनेट किया हो, थॉरोली दुनिया क्रिकेट को डोमिनेट किया हो T20 क्रिकेट में, तो वो ये हम्म। ऐसी बात है, थोड़ा सा अब होता है इस तरह। हम्म। अच्छा सुनील, जो पोजीशन हम देख रहे हैं इस वक्त, जैसे ओपनिंग स्लॉट्स में हम देख रहे हैं, तो साहबजादा फरहान भी है, फाकिर जमान का भी एक ऑप्शन है, सैम अयूब भी एक ऑप्शन है, अभी बाबर ने जिस तरह से बैटिंग की है ओपनिंग करते हुए पिशावर ज़ल्मी की तरफ से, वो भी एक ऑप्शन आते हैं आपके पास। तो ये इतने सारे ऑप्शन जब ओपनर्स के हमारे आ रहे हैं, आपको लगता है कि डाउन द लाइन कहीं जाकर जो है, ये अभी तो खैर हम दिसंबर तक खेलेंगे नहीं कोई T20 इंटरनेशनल, लेकिन आगे चल के बाबर का चांस बन सकता है वापस ओपनिंग के स्लॉट पे आने का T20 टीम में? देखिए, बनने को तो बन सकता है, लेकिन अभी आपने देखा जो हमने आखिरी T20 खेला था उसमें जो काम फखर जमान और साहिबजादा फरहान ने कर दिया वो बहुत ही अनबिलीवेबल हाँ। है। अब मसला ये है कि हमने हाँ। साइम अयूब को बहुत चांसेस दिए। अब साइम अयूब का फ्यूचर पाकिस्तान टीम में क्या होगा, पीएसएल में भी वो कुछ नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। साहब हसन सच, नवाज मैं के। आपकी बात थोड़ी यहाँ जी जी। काटता हूँ।
और एक ऐड ऑन करता हूँ, साइम अयूब का आपको लगता है सोहेल कि उसको जो बॉलिंग में ज्यादा मतलब रोल दिया गया, उसकी वजह से उसकी बैटिंग इफेक्ट हुई है, शायद उसका फोकस शिफ्ट हुआ है? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है। यही केस आपको याद होगा ना, शादाब का हुआ था, जब वो अच्छे खासे बॉलर थे, उनको बैटिंग में हमने ऊपर खिलाना शुरू कर दिया था, तो फिर बाद में कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता है। हालांकि साइम अयूब हम्म। पाकिस्तान के लिए जो है ना, वो ऐसी बात है, एक बहुत, अब उसका जो प्राइमरी जॉब है वो बैटर है। उन्हें हाँ। अपनी बैटिंग पे ही फोकस रखना चाहिए था। और फिर वो जो कई बार ना ओवर हाइप हो जाते हैं ना प्लेयर्स, ये अब देखें ना, इस पीएसएल को ही आप देखें, 12 करोड़ मोस्ट एक्सपेंसिव पाकिस्तानी प्लेयर साइम अयूब, और उसके बाद वो ये भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड खिलाड़ी का प्रेशर आता है। लेकिन इसका नुकसान देखें ना, हम्म। साइम को हो रहा है कि वो वनडे टीम से भी बाहर हो चुके हैं, टेस्ट से भी, अब टी20 बचाया, और जो हालात उन्होंने पीएसएल में कर दिए हैं, अब आप उन्हें किस तरह से रिटेन करेंगे? क्योंकि ऑलराउंडर स्टॉक के बाद और भी बड़े आ रहे हैं। अरफात मिनाज बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वैसे भी, नवाज तो है हम्म। ही, तो साइम के लिए फिर जगह बनाना मुश्किल हो नवाज जाएगा, की या वजह तो से फिर। फॉर्म बिल्कुल नहीं रही है इस पीएसएल में। हाँ, पीएसएल में नहीं कर कुछ कर पाए। एक उन्होंने जरूर प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि नवाज ने इंटरनेशनली तो किया ही है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, जो असल कंपटीशन है वो ओपनर्स का है। अब बाबर को अगर आप ओपनिंग कराते हैं, तो हाँ, ये है कि बाबर और साहिबजादा का ओपनिंग कॉम्बो आप ट्राई कर सकते हैं, या मतलब वही वाली बात है। तो फिर फखर जमान ने बड़े रन कर दिए, वो कहाँ जाएंगे? क्या वो नंबर 3 पे आएंगे? तो यहाँ पर मामला तो रहेंगे, क्योंकि हसन नवाज का तो वापस आना मेरा ख्याल है तय है। हाँ उन्होंने देखे आईएल बिल्कुल। टी20 में भी फिनिशिंग किया, बीपीएल में भी किया, अपने आप को इवॉल्व किया। मैंने देखा है वो रोटेट भी करना सीखे हैं, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है। मुझे सबसे अच्छा लगा इस पीएसएल में, वही पे वो हसन नवाज इसलिए भी लगे कि स्ट्रोक प्ले अपनी जगह उन्होंने जो है ना, अपने आप को जो रोटेट करने का एक आर्ट है ना, उसको भी सीखा है। साहिबजादा फरहान और हसन हम्म। नवाज की ये खास बात है कि वो अपने आप को वक्त के साथ साथ इवॉल्व कर रहे हैं। सिंगल डबल सही। लेना, स्ट्राइक रोटेट करना, ये बड़ा फायदा है। एनीवे सोहेल, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया हमें आज हमारी वेब डॉट कॉम पर। आई एम प्रीटी श्योर कि जब आपका इंटरव्यू आप चलेगा हमारी वेब डॉट कॉम पे, उसके प्लेटफॉर्म्स पे, तो लोग इंजॉय करेंगे। और इंशाल्लाह आपसे, अभी तो कराची में मैचेस चल रहे हैं पीएसएल के, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ज़रूर होगी किसी ना किसी दिन। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू अगेन सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम विद अस। थैंक यू सो मच वहीद भाई, आपका हमेशा, आपके लिए हमेशा हाजिर है। एंड इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज टू डू एनी काइंड ऑफ शो विद यू। इट्स ऑलवेज अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, सो मच। अपना ख्याल रखिएगा सोहेल, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।